हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे ट्रिपल सी के लेक्चर नंबर 4 पे। और काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई थी, तो आज से फिर सारा कुछ रेगुलर हो गया है। थोड़ा सा इधर उधर सिस्टम सही नहीं था, उसकी वजह से वीडियो रुक गई थी। अब नए साल से सारा कुछ सही हो गया, अब सब कुछ सही से चलेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के बारे में देखा था, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला सेशन रहेगा, उस टाइप का रहेगा, प्रैक्टिकल टाइप का। तो जिसमें हम लोग देखेंगे ओएस और उसके सिंपल सेटिंग्स के बारे में। यहाँ पे माउस वगैरह का सेटिंग चेंज करना, प्रॉपर्टीज़ का सही करना, सिस्टम डेट और टाइम सही करना, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ चेंज करना, और प्रोग्राम या फिर कोई फीचर रिमूव करना है, ऐड करना है, उसको कैसे करेंगे। और प्रिंटर्स को ऐड, रिमूव और शेयर कैसे करेंगे। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे और टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंपल सेटिंग होती क्या है। जो जैसे बेसिक सेटिंग्स जो होती हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जब रन करता है, बेसिक सिस्टम सेटिंग हमको क्या क्या चाहिए। हमें हमारे सिस्टम में डेट और टाइम रहना चाहिए। जो हम लोग माउस कर्सर, जैसे ये हम कर्सर मेरा घूम रहा है, ये कर्सर सही रहना चाहिए, सही काम करना चाहिए। डिस्प्ले प्रॉपर्टी सही रहना चाहिए। अगर ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी सही नहीं रहेगा तो हमको ये स्क्रीन सही से दिखेगा नहीं। उसकी वजह से आइकॉन्स वगैरह जो रहते हैं वो सब सही रहने चाहिए। जो हम लोग टास्क वगैरह रन करते हैं वो स्मूथली रन करना चाहिए। स्मूथली टास्क रन। तो ये सब हमारा ओएस का सिंपल सेटिंग है, जो हमें चाहिए ही चाहिए, ज़रूर उसको करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमारा डेट और टाइम गलत रहेगा तो हमारा सिस्टम सही से रन नहीं करेगा। हम व्हाट्सअप वगैरह अगर मान लीजिए सिस्टम पे आजकल आ गया है, इंस्टॉल करेंगे तो वो इंस्टॉल नहीं होगा। कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करते हैं तो वो सही से रन नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है तो वो सर्वर से डाटा मैच करेगा आपका सिस्टम का, तो उसको गलत डाटा मिलेगा, जिसकी वजह से उसमें दिक्कत आ सकती है और आपको भी दिक्कत ही आएगी। मान लीजिए इस टाइम 7 बज रहा है, तो अगर आपके सिस्टम में 9 दिखाए तो ये 2 घंटा फॉरवर्ड है, ये थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो यही सब ज़रूरतें हैं जो बहुत जानना ज़रूरी है। तो इससे एग्ज़ाम में भी रिलेटेड पूछ देता है कि कर्सर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कैसे कर्सर सही करेंगे, स्टेप्स लिखिए। तो फ़िलहाल तो इसमें हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं, लेकिन जो नोट्स आप लोगों को मिलेगा वो पूरा थ्योरेटिकल रहेगा। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल देख ले रहे हैं और वहाँ थ्योरी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग दोनों पढ़ के और आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या फिर टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर कोई भी अगर सिस्टम सेटिंग हमको चेंज करना है विंडो का, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे। जैसे ये विंडो वाला जो बटन होता है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में, ऐसे जो विंडो टाइप्स का बना रहता है 4, तो ये क्या है, ये विंडो स्टार्ट बटन है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये मेरा प्रोग्राम खुलेगा। जो आजकल नए जो सिस्टम है 8 10 वगैरह हो गया, उसमें इस टाइप का आता है, नहीं तो विंडो 7 वगैरह में आल प्रोग्राम करके आता था, उसका अलग था। तो हम लोग लेटेस्ट वर्जन वाला देखेंगे। जैसे इसमें कंट्रोल पैनल है, तो इसमें हम लोग जाएंगे, या फिर तो हम लोग सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में जब आप यहाँ देख रहे हैं, या छोटा सा आइकॉन जो दिख रहा है ये वाला, ये सेटिंग का आइकन है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो भी हम लोग उस वहाँ से भी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो कह लें कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, जो ऑथेंटिकेशन वगैरह, मतलब बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो कंट्रोल पैनल से ही मैनेज हो पाती है। नाम सही लग रहा है कंट्रोल पैनल, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे विंडो सिस्टम में।
इसको क्लिक करेंगे जब ड्रॉप डाउन मेन्यू को, तो इसमें बहुत सारे आएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, कंट्रोल पैनल, फाइल एक्सप्लोरर, रन, टास्क मैनेजर, दिस पीसी। तो हम लोग को कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल जब हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद से हमारा कंट्रोल पैनल का इस टाइप का कुछ इस टाइप का हमारा एक इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें सिस्टम और सिक्योरिटी का सेटिंग रहेगा, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम, यूजर अकाउंट, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक एंड रीजन, ईज ऑफ एक्सेस। तो ये सारी सेटिंग्स हमारी खुल के आ जाएंगी, जो कि ये आप लोग को एक बड़े से उसके सब मेनू के फॉर्म में दिख रहा है। तो अगर पहला जो हमारा सेटिंग प्रॉपर्टी चेंज करना है, वो क्या कह रहा है, यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों को माउस कैसे यूज करना है और उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करना है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोग कंट्रोल पैनल जब ओपन कर लेंगे, तो उसके बाद से हम लोग जाएंगे सिस्टम एंड सिक्योरिटी में। यहाँ पे फिलहाल ये खुला हुआ है हार्डवेयर एंड साउंड, तो हम लोग को इस वाले क्लिक करना होगा सिस्टम एंड सिक्योरिटीज में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सॉरी सॉरी, ये हम लोग जब हम लोग कंट्रोल पैनल पे आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद से हम लोग हार्डवेयर एंड साउंड पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे हम लोग को डिवाइस एंड प्रिंटर ऑप्शन में एक माउस करके सेटिंग ऑप्शन है, ये इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो हमारा माउस का सेटिंग वाला जो कंट्रोल पैनल का जो मेनू है या फिर कंट्रोल करने का जो सेटिंग है, वो खुल के आ जाएगा। तो हम लोग जब माउस पे क्लिक करेंगे, तो इस टाइप का हमारा ये माउस प्रॉपर्टीज़ है, इस टाइप का एक सेटिंग खुल के आएगा। इसमें कई सारे सेटिंग्स हैं, बटन, पॉइंटर, पॉइंटर ऑप्शन, व्हील, हार्डवेयर या फिर ईलैन। अगर लैपटॉप वगैरह चलाएंगे तो आपको जो टच पैड रहता है उसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, ये वो है ईलैन। तो जैसे हमारा पहला ऑप्शन है पॉइंटर ऑप्शन, तो हमको कैसा मोशन सेलेक्ट करना है, स्लो हो कि फास्ट हो। उसमें इन्हेंस पॉइंटर प्रिसीजन, अगर प्रिसीजन इन्हेंस करना है तो इसको हम इनेबल कर देंगे। ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बॉटम इन अ डायलॉग बॉक्स। ऑटोमेटिकली जब हम जैसे इसको चेक बॉक्स कर लेंगे, तो जैसे हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं, तो ये मूव करके नीचे आ जाएगा। ये विजिबिलिटी है, जब हम मूव करेंगे पॉइंटर तो किस टाइप का दिखेगा, ये सारा वहाँ पे सिलेक्शन है। और दूसरा हमारा पॉइंटर केवल करके एक ऑप्शन है, जिसमें हमको इसमें स्कीम दिया हुआ है। तो जैसे एक विंडो का डिफ़ॉल्ट सेटिंग सिस्टम है, उससे वो आपको कर्सर दिखेगा। जैसे ये आपको अभी फ़िलहाल स्क्रीन पे दिख रहा है, ये विंडो का डिफ़ॉल्ट है। और इसमें कस्टमाइज़ अगर हमको करना रहेगा, तो हम यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट लिखा हुआ है, इसको कर लेंगे, या फिर हेल्प सेलेक्ट करेंगे, इस टाइप का दिखेगा। वर्किंग इन बैकग्राउंड ऐसे दिखेगा, बिजी ऐसे दिखेगा, प्रिसीजन सेलेक्ट ऐसे दिखेगा। इसमें अलग अलग का ये सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे फिर एक पॉइंट आता है इनेबल पॉइंटर शैडो। अगर इसको हम लोग इनेबल कर देंगे, तो जो हल्का सा परछाई बन के आता है, वो जैसे इसके जैसे ये फ्रेम बना हुआ है आपका, तो इसके बगल में देखिए हल्का हल्का ब्लैकिश टाइप का है, ये थोड़ा सा शैडो आ रखा है। तो वैसे ही पॉइंटर पे भी आएगा, अगर हम लोग इसको इनेबल कर देंगे, तो ये इनेबल पॉइंटर शैडो। तो ये हो गया हमारा दो सेटिंग। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर बटन वगैरह हमको कॉन्फ़िगर करना रहेगा, तो यहाँ पे डबल क्लिक का स्पीड कर लेंगे, बटन कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। क्लिक ऑन जब क्लिक करेंगे तो उसमें कैसे क्या होगा, ये फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट रहता है, इसमें आपको कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से जो हमारा माउस रहता है, जैसे ये माउस है, तो ये लेफ़्ट बटन हो गया, ये राइट बटन हो गया, और ये जो बीच में घूमता है गोल गोल, उसको व्हील कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे व्हील के लिए भी एक सेटिंग दे रखा है, रोल द व्हील वन नॉच टू स्क्रॉल। अगर स्क्रॉल करेंगे तो कितने लाइंस नीचे जाएगा या फिर कितने लाइंस ऊपर जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। कई बार ऐसे आगे पीछे होता है, फिर दाएं बाएं भी इस टाइप का रहता है व्हील। फिलहाल तो है नहीं हम लोगों में, तो ये उसका सेटिंग दे रखा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉलिंग का। तो ये
माउस रिलेटेड सेटिंग रहा, इसमें हार्डवेयर वगैरह भी ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। और ये ईलन है जो ये ड्राइवर है टच पैड के लिए, लैपटॉप के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम सेटिंग। जैसे अगर हमको अपने सिस्टम का मान लीजिए कभी गलत हो जाता है या फिर हम किसी और रीजन में मूव करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को उसका डेट और टाइम भी चेंज करना पड़ता है। या फिर हमारा जो सीमॉस बैटरी अगर मान लीजिए वो ख़राब हो चुका है, तो हम सिस्टम बंद करेंगे तो बार बार हमारा टाइम क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। हम मान लीजिए ऑन कर रहे हैं तो हमको उसको सेटिंग करना पड़ेगा सिस्टम, वरना हमारा सही से सिस्टम रन नहीं करेगा। तो उसके लिए हम अगर सिस्टम और डेट टाइम सेटिंग करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम सेटिंग में जा जो सेटिंग विंडो, जब स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, ये विंडो वाला नीचे जो लेफ्ट कॉर्नर में बना रहता है यहाँ पे ऐसे ऐसे विंडो करके, तो इसको जब हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ, तो हम या फिर सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाएं जो यहाँ अभी हमने आपको दिखाया है पिछले वाले में, या तो फिर क्या करें हम कंट्रोल पैनल में जाके सही कर लें। तो हम दोनों तरीका आपको बताएंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं सेटिंग वाला जो नॉर्मली आजकल हर एक आदमी यूज़ करता है। तो हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ देखेंगे हम लोग टाइम एंड लैंग्वेज करके एक ऑप्शन है। तो इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग स्पीच, रीजन और डेट के ऑप्शन में चले जाएंगे। तो जहाँ पे जैसे 4 तरह के ऑप्शन है, डेट एंड टाइम मैनेज करना है, रीजन मैनेज करना है, लैंग्वेज मैनेज करना है, स्पीच मैनेज करना है। तो हमको क्या करना है, डेट एंड टाइम मैनेज करना है। तो हम लोग इस पर, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पर क्लिक रहता है, या फिर आप लोग क्लिक कर लीजिए इस पर। उसके बाद से आप आ जाएंगे तो सेट टाइम ऑटोमेटिकली, ये अपने आप टाइम सेट करने का ऑप्शन है। अगर ऑन रहेगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा लोकल सर्वर से, या फिर आप क्या करेंगे, नहीं ऑन है तो आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। उसके बाद से फिर हमारा ये सेटिंग है टाइम जोन ऑटोमेटिकली अपडेट करने के लिए। फिर मैनुअली के लिए यहाँ ऑप्शन आता है सिंक्रोनाइज योर क्लॉक, यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना है तो उसके लिए ऑप्शन है ये कैसे, टाइम डॉट सर्वर टाइम्स डॉट विंडो डॉट कॉम पे यहाँ पे जाके आपको सिंक्रोनाइज कर लेना होगा। और अगर मान लीजिए आपको जोन चेंज करना है तो वो यहाँ से टाइम जोन से चले जाएंगे और चेंज करेंगे। तो इंडिया का जो टाइम जोन है वो यूटीसी प्लस 5 घंटे 30 मिनट, मतलब जो प्राइम मेरिडियन है उससे हम लोग का आगे है 5 घंटे 30 मिनट। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, ये चारों के लिए टाइम जोन एक ही है। और अगर कुछ रिलेटेड यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो रिलेटेड सेटिंग वगैरह, सेटिंग में थोड़ा सा दिखाता है डेट एंड टाइम एंड रीजन फॉर्मेटिंग अगर करना है, ऐड क्लॉक फॉर डिफरेंट टाइम जोन, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कुछ दे देता है। अगर आपको उससे रिलेटेड आप सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड वो देगा। यहाँ पे फिर वेब से हेल्प लेना है तो उससे कर सकते हैं, गेट हेल्प या गिव फीडबैक वगैरह देना है, ये सारा चीज़ है सेटिंग में ही ये रहता है। और जो हमारा दूसरा मेथड है कंट्रोल पैनल से जाके, तो जब आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तो उसमें आप जाएंगे क्लॉक एंड रीजन वाले ऑप्शन पे। ये जो क्लॉक एंड रीजन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जाने के बाद आप लोग को डेट एंड टाइम और रीजन मिल जाएगा। यहाँ पे सेट द डेट एंड टाइम, चेंज द टाइम जोन, ऐड क्लॉक्स फॉर डिफरेंट टाइम जोन, वही सेम पिछली वाली ही सेटिंग है जो सेटिंग में आप लोग को मिलता है, वही कंट्रोल पैनल में भी मिलेगा। रीजन अगर चेंज करना है तो उसके लिए नंबर फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है, ईयर या डेट का टाइम रहता है। कई लोग 24 घंटे का वो टाइम हॉर लेके चलते हैं फॉर्मेट, कई लोग 12 घंटे का, तो वो सारा चीज़ इसमें से चेंज हो जाएगा। आपको घड़ी कैसी दिखनी चाहिए, डिजिटल है, एनालॉग है, सारा चीज़ यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो ये टाइम और जोन के बारे में है रहा, डेट और टाइम के बारे में। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ हमको चेंज करने के लिए हमको फिर से सेटिंग में ही जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद से जो हमारा पहला ऑप्शन है सिस्टम वाला जो ऑप्शन है उसको देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, पावर, ये सारा चीज़ यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन में। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड, लॉक स्क्रीन यहाँ से करेंगे। तो आप कहीं से भी क्लिक करेंगे तो आपको मैनुअली एक ही जगह भेजेगा, जो कि नेक्स्ट हमारा स्लाइड है ये वाला। यहाँ पे आपको भेजेगा पर्सनलाइजेशन में। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो आपका डिस्प्ले है उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन का जो थीम कह लें या फिर वॉलपेपर कह लें उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर जो थीम्स बने बनाए आते हैं
उसको आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, स्टार्ट का जो ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हैं, टास्क बार को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा ऑप्शन है डिस्प्ले से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ रिलेटेड सेटिंग भी हैं, उसको भी आप देख लें। जैसे हमको ये सब कलर वगैरह है, जैसे ये कलर जो कलर ऑप्शन चेंज करेंगे तो ये ऑप्शन ब्लू ब्लू जो दिख रहा है आपको, ये सारा जिस कलर आप चूज़ करेंगे उसमें हो जाएगा। या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे आप वॉलपेपर अपलोड करेंगे, डालेंगे, उसी से रिलेटेड वो कलर मैच करके इन सब का बन जाता है कलर। तो ये हमारा डिस्प्ले सेटिंग के बारे में रहा। अब जो हमारा एक और तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये वाला जो है, जैसे हम लोग जब राइट क्लिक करेंगे डिस्प्ले मतलब होम स्क्रीन पे आके, तो ये एक राइट क्लिक वाला ऑप्शन आता है जहाँ पे रिफ्रेश वगैरह आइकन वगैरह सेटिंग करने का। तो इसमें भी नीचे आप देखेंगे तो दो तरह का एक सेटिंग है, यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग है या फिर पर्सनलाइजेशन है। तो यहाँ से भी आप जाएंगे तो सारा का सारा जो बैकग्राउंड थीम कलर टास्क बार वो था, वहीं पे आप चले जाएंगे, वहाँ से सारा कुछ सेट हो जाएगा। यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से भी ये हो सकता है डिस्प्ले वाला। तो 3 तरह से डिस्प्ले सेटिंग हो सकती है, सेटिंग से, कंट्रोल पैनल से, और हमारा जो स्क्रीन है वहीं से राइट क्लिक करके सेटिंग कर सकते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग। और फिर हमारा जो नेक्स्ट रहता है बेसिक सिंपल सेटिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम में, टू ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर्स। अगर हमको कुछ प्रोग्राम रिमूव करना है या फिर ऐड करना है तो उसको कैसे करेंगे, या फिर कोई फीचर ऐड करना है तो उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल पैनल में जाएंगे, उसके बाद से हमारा प्रोग्राम जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। प्रोग्राम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक आएगा ऑप्शन प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, अनइंस्टॉल करना है, विंडो फीचर टर्न ऑफ करना है, व्यू इंस्टॉल अपडेट देखना है, आपको इंस्टॉल प्रोग्राम कैसे करना है, तो ये आपको बताएगा कैसे आप इंस्टॉल कर पाएंगे। रन प्रोग्राम मेड फॉर प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज़, ये तरह तरह का ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम कुछ सेटिंग्स हैं, उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अगर हमको कुछ चेक करना है तो इंस्टॉल वाले पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जितना भी प्रोग्राम इंस्टॉल रहेगा वो दिखा देगा, या फिर अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वो वहीं खुल के जाएगा। जो हमारी नेक्स्ट वाली स्लाइड है यहीं पे खुल के आएगा, जैसे अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम। तो यहाँ पे आ गया, तो ये हमने खूब ढेर सारा प्रोग्राम इंस्टॉल करके रखा है। तो आपको जिस पे भी जिसको भी ऑप्शन, अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम है उसको अनइंस्टॉल करना है तो उस पर आप जाएंगे, वो अपना कर्सर लेके, उस पर कर्सर लेके जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो उसमें जैसे रहेगा चेंज या फिर अनइंस्टॉल, ये इस दो तरह का ऑप्शन रहेगा। तो आप दोनों में से कोई भी चेंज क्लिक कर सकते हैं उसमें, या फिर रिपेयर का ऑप्शन रहता है कई बार में, तो रिपेयर में जाएंगे तो खुल के वो भी फिर उसमें दो ऑप्शन दिखाएगा, अनइंस्टॉल अगर करना है रिपेयर में भी, या फिर डायरेक्टली रिपेयर कर दीजिए आपको। तो अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, या फिर रिपेयर करना है तो रिपेयर पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको विंडोज़ अपडेट वगैरह फीचर वगैरह देखना है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये रहा हमारा फीचर और प्रोग्राम के बारे में, कैसे हम लोग रिमूव करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए जो आप अगर कुछ मान लीजिए, जैसे हमने नोटपैड इंस्टॉल करना है तो हम क्या करेंगे, नोटपैड का .exe जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है उसको डाउनलोड करेंगे, उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको हमारा जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें जो जो आप पढ़ के उसको आप सेटिंग से इंस्टॉल करते रहिए। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है एडिंग रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स। अगर हमको प्रिंटर ऐड करना है, रिमूव करना है या फिर शेयर करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग कंट्रोल पैनल में जाएंगे, हार्डवेयर एंड साउंड में जाएंगे, इसमें पहला ऑप्शन है हमारा डिवाइस एंड प्रिंटर्स। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग का जो ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा, इस टाइप का आपको, इस टाइप से आपको खुल के एक ऑप्शन आएगा। देखिए लिखा हुआ कंट्रोल पैनल, हार्डवेयर एंड साउंड, फिर डिवाइस एंड प्रिंटर्स। इसमें हमारा डिवाइसेस जो दिखा रहा है आपको दिखाएगा, प्रिंटर्स यहाँ दिखाएगा। यहाँ से आप राइट क्लिक करके इसको रिमूव ऐड कर सकते हैं अगर, या फिर ऐड डिवाइस करना है तो यहाँ पे चले जाइए। अगर आपको प्रिंटर को ऐड करना है तो यहाँ से आप जाके प्रिंटर को भी
ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमारे इस टाइम में टोटल 14 आइटम है, तो यहाँ पे 14 तरह का डिवाइस दिखा रहा है कि ऐड हैं। प्रिंटर है, कुछ फ़ोन है, कुछ हेडफोन्स हैं, कुछ फ़ोन्स हैं। ये सारे टोटल मिला के 14 आइटम हैं। ऐड डिवाइस कर लेंगे, ऐड प्रिंटर कर लेंगे, ये 2 ऑप्शन दे रखा है। और फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है फाइल एंड फ़ोल्डर मैनेजमेंट। तो हम फाइल और फ़ोल्डर कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो दिस पीसी नाम का जो आइकॉन होता है, दिस पीसी, उस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का जो मतलब कह लें हमारा पीसी का जो स्टोरेज डिवाइस है वो खुल जाएगा। उसमें हम जाने के बाद डबल क्लिक, जब लेफ़्ट डबल क्लिक करेंगे तो ये जैसे हमारा सी डी ई एफ और ये हमारा गूगल ड्राइव है, तो ये सारा खुल जाएगा। जिसमें हमको अगर फ़ोल्डर ऐड करना है तो फ़ोल्डर ऐड कर सकते हैं। उसका हम सारा का सारा शॉर्टकट की आपका जो होगा उसमें लिख के हम दे देंगे फ़ोल्डर ऐड कैसे करना है, या फिर स्टेप्स हम लिख के दे देंगे, या फिर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें जैसे रुकिए हम आपको दिखाते हैं। ये वाला इसमें आप जाएँगे तो जैसे ये वाला न्यू वाला जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो फ़ोल्डर, टेक्स्ट फाइल, तरह-तरह का ऑप्शन देता है। तो इसमें न्यू पे जाके क्लिक करेंगे फ़ोल्डर पे, तो आपका नया एक फ़ोल्डर बन जाएगा। तो आप फ़ोल्डर बना सकते हैं। डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके राइट क्लिक करिए, फिर नीचे देखेंगे कि डिलीट ऑप्शन रहेगा, उससे आप लोग डिलीट कर सकते हैं, या फिर सेलेक्ट करके जैसे ये है, ये फ़ोल्डर हमको डिलीट करना है, तो इस पे हम जाएँगे, लेफ़्ट क्लिक करके बस इसको एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से डिलीट कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन दबा देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके इसको फिर उसमें डिलीट ऑप्शन पे जाके यस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग फ़ोल्डर मैनेज कर सकते हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन है। इससे मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखेंगे, और नोट्स जो आपको लोगों को मिलेगा उसमें भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, हमको डिमोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी थोड़ा सहानुभूति मिलेगी, तो बढ़िया से हम लोग आपको वीडियो बना के देंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। कि टेक्स्ट फाइल जो होता है उसके कितने टाइप्स के फॉर्मेट होते हैं। ये .txt है, ये प्लेन टेक्स्ट का है। .rtf है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है। .docs है, तो वर्ड ओपन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है। .csv है, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, इस टाइप का वो फाइल है, टेक्स्ट फाइल है वो। इसका फुल फॉर्म ही है कॉमा CSV का कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। और डॉक का है वर्ड डॉक्यूमेंट। .wps का है WPS ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, ऐसे करके WPD का है। .msg का है मैसेज। ये सारा आप लोग पढ़ लेंगे जब आपको नोट्स मिलेगा। फिलहाल के लिए हम इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट है, रिच टेक्स्ट फाइल इम्पोर्टेंट है, .csv इम्पोर्टेंट है, .docx डॉक ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें से वैसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है इमेज फाइल फॉर्मेट। तो कितने टाइप के इमेज के फाइल के फॉर्मेट होते हैं वो देख लेते हैं। इसमें तो सारा का सारा ही इम्पोर्टेंट है, आपको सारा याद कर लीजिएगा। .jpg .png इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPG का फुल फॉर्म है PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। WebP का है वेब पिक्चर फॉर्मेट। .gif का है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। .tif का है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। .bmp का है बिटमैप। .eps का है इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, और सारा का सारा ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक्सटेंशन के साथ उसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और इतना डिटेल में ये सब पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और फिर आता है हमारा ऑडियो फाइल फॉर्मेट, जिसमें हम ऑडियो कितने टाइप्स के होते हैं फाइल वो देखेंगे। .mp3 होता है। .wma होता है, इसका फुल फॉर्म है विंडो मीडिया ऑडियो। .snd होता है जिसको साउंड कहते हैं। .wav होता है। .ra होता है रियल ऑडियो। .au होता है ऑडियो। .aac होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। जैसे अगर सबसे इन्हेंस आपको ऑडियो चाहिए तो .aac जो ऑडियो होता है वो सबसे मतलब बहुत बढ़िया
एक ऑडियो आपको क्रिएट करके देता है जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे। तो ये इन्हांस्ड है, मतलब एडवांस है, और ये सब सारे क्या हैं, ओल्ड हैं, इसमें फाइल फॉर्मेट हैं। फिर आता है हमारा वीडियो फाइल फॉर्मेट, जिसमें पहला आ जाता है .mp4, फिर नेक्स्ट आता है .3gp, फिर .avi ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल, .mpg, .mov, .wmb विंडोज़ मीडिया वीडियो फाइल, ये वीडियो फाइल हो गए। और नेक्स्ट हमारा आता है ये प्रोग्राम प्रोग्राम का फाइल फॉर्मेट है। जैसे अगर हम कोई प्रोग्राम अगर वगैरह लिखते हैं, जैसे सी प्रोग्राम हो गया या पाइथन हो गया, जो सी प्लस प्लस में तो नहीं है लेकिन ओ लेवल वगैरह आप लोग करते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सी वाला प्रोग्राम के लिए .c है, सी प्लस प्लस के लिए .cpp है, जावा के लिए .java है, पाइथन के लिए .py है, जावा स्क्रिप्ट के लिए .js है, टाइप स्क्रिप्ट के लिए .ts है, वैसे ही बैच फाइल के लिए .bat है, कमांड फाइल के लिए .com है, और एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए .exe है। ये सारा का सारा क्या है, एक प्रोग्रामिंग का जो फाइल फॉर्मेट है वो है। और ये कंप्रेस्ड आर्चिव फाइल फॉर्मेट है, जो अगर हम लोग को कुछ फाइल वगैरह कंप्रेस करना है, मतलब अगर उसका साइज छोटा करना है, उसको पैक करना है, तो उसके लिए है। .rar है, .zip है, .hqx है, .arg है, .tar है, .arc है, .sit है, .dgz है, .dz है। ये सारा का सारा क्या है, कंप्रेस फाइल फॉर्मेट है। केवल आपको नाम याद रखना है कुछ, जैसे इसमें इसमें आप अगर देखेंगे तो रैर और जीपी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, और टैर वाला थोड़ा एक बार देख लेंगे, कभी कभी पूछ लेता है। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा वेब पेज फाइल फॉर्मेट। वेब पेज वगैरह जो आप इंटरनेट अगर चलाते हैं तो वेब पेज जो खुल के आता है आपको, तो उसका भी फाइल फॉर्मेट होता है। जब कोडिंग की जाती है तो उसी फाइल फॉर्मेट से सेव की जाती है। .html है, .stm है, ये HTML का ही पुराना एक कह लें नाम है। .stm, .xhtml है, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये दोनों से कंबाइन होता है, जैसे उसमें HTML से भी कोडिंग कर सकते हैं और XML से भी। .asp है, जिसका फुल फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेज। .css है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट है। ये जैसे ये कह लें हम लोग, ये कैस्केडिंग जो यूज़ होता है वो वेब पेज को बढ़िया बनाने के लिए होता है। जैसे कलर वगैरह हमको डालना है, जैसे ये देख रहे हैं नीचे आप लोग आइकन वगैरह लगाना है, तो उसको पोजीशन वगैरह सेट करना है, कुछ एनिमेशन देना है, तो उसके लिए CSS हम लोग यूज़ करते हैं। .aspx एक वेब पेज फाइल फॉर्मेट है, और .rss है, RSS रिच साइट समरी। तो ये रहा वेब पेज फाइल फॉर्मेट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो। और अपने दोस्तों, कम से कम एक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड या भी कोई भी वीडियो हो उससे रिलेटेड आपको PDF वहीं पे मिल जाएगा। नोट्स वगैरह जो भी पढ़ते हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप पे ही पढ़ते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग एक क्विज रिलेटेड अगर ग्रुप बनाएं CCC के लिए, तो आप लोग डिस्कशन ग्रुप जो है वहाँ पे आइए और कमेंट करिए या फिर वोटिंग करिए। अगर संख्या अच्छा रहता है तो हम एक ग्रुप बना देंगे। अगर बढ़िया रिस्पांस मिलता है तो एक अलग से ग्रुप मिल जाएगा आप लोगों को, उसमें आपको डिस्कशन होगा, क्विज मिलेगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ये सारा का सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट हमारा जो होगा वो एक नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, और ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग को शायद हम लोग का वर्ड जो चैप्टर है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा। तो तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जो प्रीवियस ईयर आपको जहाँ से भी मिलता है वहीं से आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो या फिर कोई टी बालाजी या फिर कई तरह की बुक आती हैं उसको ले लीजिए। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं भी कभी पढ़ के ही पास हुआ हूँ इसी सारी बुक से, तो मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस।
तो वो आप लोग ले लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, करते रहिए, या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लीजिए, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब ट्रिपल सी कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ उसका कोई सिलेबस नहीं है, बेसिक जो ये है आप पढ़ सकते हैं। और जो क्वेश्चन उठाते हैं वो रिसेंट जो आईटी सेक्टर में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेली लाइफ वर्ल्ड में जो गवर्नमेंट डिजिटल वो कह लें हम, कुछ स्कीम वगैरह ला रही है या फिर टेक्नोलॉजी जो आ रहा है उसी से रिलेटेड वो ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछता है कि आप कितने अवेयर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।